जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आज के बेहतरीन सेशन में। कैसे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन देखिए, छत्तीसगढ़ में भूमि व्यवस्था के क्षेत्र में मराठों ने कौन सी नई प्रथा को आरंभ किया। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं, कौन सा ऑप्शन के साथ जाएंगे। जी दोस्तों, अगर आप ऑप्शन सी के साथ जा रहे हैं तो आपका आंसर बिल्कुल राइट है, तालुकदारी क्षेत्र। इस क्वेश्चन में आपको याद रखना है दोस्तों, दो जगह बनाए थे। पहला कौन सा है, रायपुर से है तरेंगा, और सेकंड है दोस्तों मुंगेली से लोरमी। ठीक है दोस्तों, दो जगह बनाए थे, तरेंगा और लोरमी। क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, तालुकदारी क्षेत्र। दो जगह कौन कौन सा है, रायपुर से तरेंगा, मुंगेली से लोरमी। क्लियर है। तो इस क्वेश्चन में बस इतना ही। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिए, वर्ष 1825 में विदेशी शासन के आक्रमण के विरुद्ध अबुझमाड़िया द्वारा इनमें से कौन सा विद्रोह हुआ था। यहाँ पे विद्रोह का नाम दिए गए दोस्तों, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। किसी भी क्वेश्चन का आंसर आपको पहले से पता है तो साथ ही साथ हमें कमेंट कर सकते हैं, इससे आपका रिवीजन हो जाएगा और आपका हेजिटेशन भी दूर हो जाएगा। जी साथियों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी, परालकोट विद्रोह। यहाँ पे ध्यान देंगे दोस्तों, इसका नेतृत्वकर्ता कौन थे, गेन सिंह। ठीक है, इंपॉर्टेंट नाम है गेन सिंह। स्थानीय अबुझमाड़िया आदिवासियों के द्वारा सहयोग किया गया था। नेतृत्वकर्ता कौन थे, गेन सिंह। ठीक है, इससे संबंधित आगे क्वेश्चन हम देखेंगे। अगर आप फ्री टाइम में ऑनलाइन क्विज लगाना चाहते हैं किसी भी टॉपिक का, कोई सा भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप हमारे वेबसाइट विजिट करें stategk.in। नीचे डिस्क्रिप्शन में आप लोग को लिंक मिल जाएगा, वहां से आप लोग डायरेक्टली जा सकते हैं, या फिर आप लोग गूगल पे सर्च करेंगे stategk.in। 24 आवर दोस्तों आप कभी भी ऑनलाइन क्विज लगा सकते हैं और आप लोग रिवीजन कर सकते हैं। बेसिक से लेके एडवांस लेवल का क्वेश्चन वहां पे मेंशन किया गया है। तो इस वीडियो के बाद आप लोग जरूर विजिट कीजिएगा stategk.in। क्लियर है। बढ़ते दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। छत्तीसगढ़ में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किस राजनेता की पत्नी भी 6 माह के लिए जेल गई थी। ये भी क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है दोस्तों, ऑप्शन दिए हुए हैं, जल्दी से अपना आंसर दीजिए। जी दोस्तों, अगर आप ऑप्शन बी के साथ जा रहे हैं तो आपका आंसर बिल्कुल राइट है, डॉक्टर खूबचंद बघेल। यहाँ पे आपको याद रखना है दोस्तों, समय पूछा जाता है, यहाँ पे तो दिया गया है, ठीक है 6 माह, तो आपको याद रखना है दोस्तों, कभी कभी समय पूछा जाता है, तो 6 माह के लिए गई थी। ठीक है, कौन, डॉक्टर खूबचंद बघेल की पत्नी। किस समय, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। चीनी इतिहासकार हेनसांग ने छत्तीसगढ़ के किस स्थल की यात्रा की थी, मल्हार की, जांजगीर की, दमोदरा की, या फिर गिरौदपुरी की। ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं दोस्तों, कौन सा ऑप्शन के साथ जाएंगे। जी साथियों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए, मल्हार। यहाँ पे ध्यान देंगे दोस्तों, ऑप्शन में अगर मल्हार की जगह सिरपुर, ठीक है, सिरपुर अगर ऑप्शन में आता है तो आप सिरपुर के साथ जाएंगे। दो जगह यात्रा की थी, पहला है मल्हार, सेकेंड है आपका सिरपुर। तो यहाँ पे सिरपुर आपको देखने को नहीं मिल रहा है ऑप्शन में, इस कारण हम मल्हार के साथ गए हैं। ठीक है, अगर मल्हार की जगह सिरपुर आता तो आप लोग को सिरपुर के साथ जाना होता। समय भी पूछा जा सकता है दोस्तों, तो समय आपको याद रखना है 635 से लेके 640 ईस्वी। ठीक है, अगर आपसे एग्जैक्ट पूछा जाएगा तो आपको याद रखना है 639 ईस्वी। यहाँ पे मैंने रेंज बताया है 635 से लेके 640 ईस्वी। ठीक है, मगर अगर ऑप्शन में एग्जैक्ट रहता है तो 639 आपको याद रखना है। क्लियर है। तो इस क्वेश्चन में बस इतना ही। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। इस राज्य की प्रबल योजना का संबंध किस समस्या से है। ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं, जल्दी से अपना आंसर दीजिए। जी दोस्तों, इस क्वेश्चन में हम डी ऑप्शन के साथ जाएंगे, कुपोषण। आपका अगला क्वेश्चन, शहीद राजीव पांडे पुरस्कार किस वर्ग के खिलाड़ियों को दिया जाता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं, जल्दी से अपना आंसर दीजिए। जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी, सीनियर वर्ग। यहाँ पे ध्यान देंगे दोस्तों, सीनियर की जगह वरिष्ठ भी आ सकता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, अगर कितनी राशि दी जाती है ये पूछा जाता है तो आपको याद रखना है 3 लाख। ठीक है, ये प्राइज मनी है 3 लाख। सीनियर वर्ग को दिया जाता है शहीद राजीव पांडे पुरस्कार। क्लियर है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत छोड़ो आंदोलन के समय रायपुर के डिप्टी कमिश्नर कौन थे। कौन थे दोस्तों, ऑप्शन दिए हुए हैं, जल्दी से अपना आंसर दीजिए। जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी,
आर के पाटिल। समय पूछा जाता है तो समय आपको याद रखना है 1942। इसको रिलेट करेंगे तो आपको समय पता चल जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। छत्तीसगढ़ की रियासतों के विलीनीकरण के समय बस्तर राज्य के किस शासक ने समझौते पर हस्ताक्षर किया था? कौन सा शासक है दोस्तों? ऑप्शन दिए हुए हैं, जल्दी से अपना आंसर दीजिए। जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी, प्रवीण चंद्र भंजदेव। देखिए यहाँ पे हस्ताक्षर के बारे में पूछा गया है और रियासतों के बारे में पूछा गया है विलीनीकरण के समय। ठीक है, तो प्रथम कौन थे दोस्तों? कौन सी रियासत? खैरागढ़। प्रथम खैरागढ़ थे और अंतिम भी आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है। अंतिम कौन सा है? बस्तर। ठीक है दोस्तों, बस्तर। यहाँ पे पूछा गया है बस्तर, तो अंतिम में बस्तर और प्रथम में कौन सा? खैरागढ़। ठीक है दोस्तों, क्लियर है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। छत्तीसगढ़ पूरी तरह से ब्रिटिश नियंत्रण में कब आया? 1741 में, 1758 में, 1818 में या फिर 1854 में? ऑप्शन दिए हुए हैं, जल्दी से अपना आंसर दीजिए। जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी, 1854। आपका अगला क्वेश्चन। इस राज्य में कलचुरियों की प्रथम राजधानी निम्नलिखित में से कौन थी? ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं दोस्तों, जल्दी से अपना आंसर दीजिए। जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी, तुमान। तुमान के बाद किसको बनाया गया है दोस्तों? रतनपुर को। ठीक है, पहला तुमान था, उसके बाद रतनपुर को बनाया गया है। वर्तमान में दोस्तों तुमान कौन से जिले में पड़ता है, ये आप लोग को डिटेल से कमेंट करना है। ठीक है, बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। उस व्यक्ति को चुनिए जो पेशे से मूलतः वकील थे परंतु वह एक अच्छे सेवक भी थे। इनकी एक पुस्तक का नाम है हॉलैंड का इतिहास। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं, ठाकुर छेदीलाल, मुकुटधर पांडे, पंडित सुंदरलाल शर्मा, पंडित लोचन प्रसाद पांडे। तो इनमें से कौन सा नाम सही हो जाएगा? जी साथियों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए, ठाकुर छेदीलाल। आपका अगला क्वेश्चन। यूरोपीय यात्री ब्लंड छत्तीसगढ़ किस वर्ष में आए थे? यहाँ पे समय पूछा गया है दोस्तों, यहाँ पे शासक का नाम भी पूछा जा सकता है, कौन से शासक के समय आए थे। ठीक है, तो ऑप्शन दिए हुए हैं, जल्दी से अपना आंसर दीजिए। जी दोस्तों, इस क्वेश्चन में हम बी ऑप्शन के साथ जाएंगे, 1795। समय तो आपको पता चल गया दोस्तों। अगर आपसे शासक पूछा जाता है, ठीक है, तो शासक का नाम याद रखना है। कौन थे? दूसरे नंबर के मराठा सूबेदार। ठीक है दोस्तों, सूबेदार याद रखना है। नाम क्या है? विट्ठल राव दिनकर। ठीक है, विट्ठल राव दिनकर कौन से नंबर के थे सूबेदार? दूसरे नंबर के। ठीक है, 1795 में दूसरे मराठा सूबेदार विट्ठल राव दिनकर के समय आए थे। कौन? यूरोपीय यात्री ब्लंट। क्लियर है। तो इस क्वेश्चन में बस इतना ही। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत के कुल स्टील उत्पादन का कितना प्रतिशत उत्पादन छत्तीसगढ़ में होता है? 25%, 20%, 10% या फिर 15%? कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी, 15%। यहाँ पे ध्यान देंगे दोस्तों, ये 18% तक वेरी कर सकता है। ठीक है, ऑप्शन को देखते हुए आपको राइट आंसर लेना है। क्लियर है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध स्थल सिरपुर किस नदी के किनारे बसा है? ये भी क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है दोस्तों। इसी प्रकार का सिमिलर क्वेश्चन कल के वीडियो में हमने देखे थे। अगर आपने वीडियो नहीं देखे हैं तो ऊपर आई बटन में लिंक दे दूंगा, वहां से जाकर आप लोग देख सकते हैं। तो ऑप्शन दिए हुए हैं, जल्दी से अपना आंसर दीजिए। जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए, महानदी। देखिए दोस्तों, महानदी के किनारे और भी शहर बसा है, बट यहाँ पे सिरपुर दिया गया है। ठीक है, उसी प्रकार से केलो नदी कल हमने डिस्कस किए थे, रायगढ़। ठीक है, और नारंगी नदी के किनारे कौन सा शहर बसा है? कोंडागांव। ठीक है दोस्तों, आप लोग को कमेंट करना है हसदो नदी के किनारे कौन सा शहर बसा है। ठीक है, महानदी का आपको पता चल गया, केलो नदी का भी पता चल गया और नारंगी नदी का भी पता चल गया। आप लोग को कमेंट करना है दोस्तों, हसदो नदी के किनारे कौन से शहर बसा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लियर है। तो इस क्वेश्चन में बस इतना ही। बढ़ते दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। इस राज्य के आयुष विश्वविद्यालय का नाम किसकी स्मृति में रखा गया है? पंडित रविशंकर शुक्ल, पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित दीनदयाल उपाध्याय या फिर अटल बिहारी वाजपेयी? तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय। आपका अगला क्वेश्चन। दंतेवाड़ा जिले में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज नहीं पाया जाता है?
तो यहाँ पे क्वेश्चन में ध्यान देंगे दोस्तों, नहीं पूछा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे खनिजों के नाम दिए गए हैं दोस्तों, कौन सा खनिज है जी दोस्तों। इस क्वेश्चन में हम डी ऑप्शन के साथ जाएंगे, बक्साइट। बाकी ऑप्शन में जो 3 खनिजों के नाम दिख रहे हैं दोस्तों, ये तीनों पाए जाते हैं, ठीक है, बक्साइट नहीं पाए जाते हैं। क्लियर है। आपका अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ का प्रथम पशु चिकित्सा महाविद्यालय है, कहाँ पे है दोस्तों। ऑप्शन दिए हुए हैं, जल्दी से अपना आंसर दीजिए जी साथियों। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी, गोकुलम दुर्ग अंजोरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, छत्तीसगढ़ का नागलोक किसे कहा जाता है। बेसिक क्वेश्चन है बट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन दिए हुए हैं, जल्दी से अपना आंसर दीजिए जी दोस्तों। अगर आप ऑप्शन सी के साथ जा रहे हैं तो आपका आंसर बिल्कुल राइट है, तब करा। आपका अगला क्वेश्चन, मैगजीन लश्कर हनुमान सिंह ने किस अधिकारी की हत्या की थी। ऑप्शन दिए हुए हैं, फटाफट अपना आंसर टिक करें जी दोस्तों। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी, सिडवेल। समय अगर आपसे पूछा जाता है तो समय याद रखना है 18 जनवरी 1858, ठीक है दोस्तों, 18 जनवरी 1858। किसकी हत्या की थी, सिडवेल की। कौन, मैगजीन लश्कर हनुमान सिंह ने, ठीक है। क्लियर है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। धमतरी जिले में राष्ट्रीय जागरण का प्रतीक गणेशोत्सव का प्रथम आयोजन किसने किया था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। ऑप्शन दिए हुए हैं, जल्दी से अपना आंसर दीजिए जी साथियों। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी, पंडित नारायण राव मेघावाले। आपका अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन 1920 के कंडेल नहर सत्याग्रह से संबंधित नहीं थे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं, एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, इसका आंसर आप लोग को डिटेल से कमेंट बॉक्स में देना है। तो देखते हैं दोस्तों कितने लोग सही आंसर देते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो की रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन है या डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, आपका कमेंट का इंतजार रहेगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जब तक खुश रहे, दूसरों को भी खुश रखें। जय हिंद।